हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में से टॉपिक हेटेरो एटम्स करवाने जा रही हूँ। तो इसमें आपका जो भी टेबल यूज़ होएगा वो मैंने पहले बना लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो हेटेरो एटम्स क्या होते हैं बच्चों? हेटेरो एटम्स, अब जैसे आपने पिछले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स बताए थे। तो जैसे हाइड्रोकार्बन्स की एक पूरी चेन होती है, रिंग होती है और ब्रांचेस वाला स्ट्रक्चर भी होता है। तो हेटेरो एटम्स क्या होती हैं? वो किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हैं, मतलब कि उनकी जगह खुद लग जाती हैं। तो हेटेरो एटम्स आर द, अब वैसे मैंने इसकी प्रॉपर्टीज 2 पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन ये है डेफिनेशन में आप ये लिखोगे हेटेरो एटम्स क्या होती हैं। हेटेरो एटम्स आर द एलिमेंट्स, नोट डाउन करो बच्चों। हेटेरो एटम्स आर द एलिमेंट, हेटेरो एटम्स आर द एलिमेंट which replaces any hydrogen atom from हाइड्रोकार्बन्स। मतलब मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन कार्बन होती है। तो एक, अब जो हेटेरो एटम्स होती हैं वो एक एटम भी हो सकती है, एक पूरा ग्रुप भी हो सकता है, एक फंक्शनल एक ग्रुप भी हो सकता है। तो वो क्या करती हैं, वो आती हैं हाइड्रोजन की जगह, वो हाइड्रोजन की जगह खुद को रिप्लेस कर लेती है। तो ये एक एटम अकेली नहीं हो सकती, एक ये पूरा ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है जिनको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो इनको हेटेरो एटम्स होती है जो आके रिप्लेस कर देती हैं, और जो ये पूरा एक ग्रुप भी हो सकता है। तो जैसे अभी क्या होता है कि रिप्लेस कर देती है, और क्या खास बात होती है कि जब ये एटम लग जाती हैं तो जो पूरा हाइड्रोकार्बन है, जो उसकी प्रॉपर्टीज है, वो सारी वैसी हो जाती है जैसी वो हेटेरो एटम होती है। तो क्या होता है कि ये दीज एटम्स या ग्रुप, हेटेरो एटम्स अकेली एटम नहीं होती, ग्रुप्स भी ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स भी होते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे देते हैं कंपाउंड को। जैसे क्लोरीन लग गया तो जो सारा कंपाउंड है उसकी जो आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्लोरो, जैसे प्रोपेन के साथ क्लोरीन लग गया तो क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे देती है उस कंपाउंड को। और आगे क्या है, आप लगा रहे हो और तो जो क्लोरीन एक लग गया वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो उसकी जो चेन की लेंथ है वो छोटी है या बड़ी है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये डजंट डिपेंड अपॉन दी, जिसकी प्रॉपर्टीज हैं, डज नॉट डिपेंड लेंथ ऑफ द कंपाउंड, लेंथ ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड नहीं करती। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हेटेरो एटम्स क्या होती हैं, एटम्स भी कह सकते हो या ग्रुप ऑफ एटम्स कह सकते हो। तो ये क्या होती हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम भी होती हैं, जो कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देती हैं कंपाउंड को। कौन से कंपाउंड को? जिसकी हाइड्रोजन, जिस कंपाउंड की हाइड्रोजन की जगह वो खुद को रिप्लेस कर लेती हैं। होती क्या है, वो किसी भी हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हैं और उसकी जगह खुद आ जाती हैं, उनको हम हेटेरो एटम्स कहते हैं। तो हमने 3 पॉइंट याद किए कि हेटेरो एटम्स क्या होती हैं, एटम्स होती हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होती हैं। इनके एग्जाम्पल अभी आपको पूरा डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में जाके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हैं, और जो है जो वो उसको रिप्लेस करने के बाद जो रिजल्ट बनता है उसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो हेटेरो एटम जैसी हो जाती हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दे देती हैं उसको। और ये नहीं है कि छोटे के साथ लग रही है तो नई प्रॉपर्टीज दे पाएंगी, लेंथ ऑफ द कार्बन कंपाउंड पे डिपेंड नहीं करती, और वो चाहे छोटे पे भी लगे उसको भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देती हैं। तो ये 3 आपने इसके याद रखने हैं, क्वालिटीज क्या हैं। ये जो आपके मल्टीपल क्वेश्चंस में छोटी छोटी बातें आ सकती हैं, पूछ सकते हैं क्या क्या लेंथ ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड करती है या नहीं करती है। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा है कि एटम भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। तो आपको एग्जाम्पल बताते हैं हम। अब जो ये जो है इनको हम फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, हेटेरो एटम्स भी कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। जैसे जैसे देखो, हेटेरो एटम है क्लोरीन ब्रोमीन। अब जब अगर आप क्लोरीन, आपको पता है आप अभी पीरियोडिक टेबल वगैरह करके आए हो, उसमें आपने हेलोजेंस पढ़े होंगे, एक पूरा ग्रुप आपका हेलोजेंस का है। एक तो हेलोजेंस में क्या होता है, आती है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसकी वैलेंसी 7 होती है। हेलोजन से अगले का जो ग्रुप होता है वो बच्चों नोबल गैसेस का होता है। हेलोजेंस का ग्रुप वो होता है जिसमें वैलेंसी 7 होती है।
तो इसमें आपने दो लेनी है, दो है क्लोरीन और ब्रोमीन। इनको बोलते हैं हेलो, क्लास ऑफ कंपाउंड को बोलते हैं हेलो, क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमो, और इनको देखने में फंक्शनल ग्रुप को लिखता है क्लोरीन ब्रोमीन। अब जैसे कि प्रोपेन होता है आपका तीन आगे, आपने ये सीखा था। अब इसमें ये आपके ये हाइड्रोजन होते हैं, ये आपको पता है। अब आप प्रोपेन है ये, अब एक हाइड्रोजन की जगह अगर क्लोरीन लग जाए, एक हाइड्रोजन की जगह अगर क्लोरीन लग जाए तो इसको हम बोलेंगे क्लोरोप्रोपेन। क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोरोप्रोपेन। अब ये जो नेमिंग है ये आप नेक्स्ट टॉपिक्स में कवर अप करेंगे कि नेम कैसे याद रखने हैं। लेकिन ये देखो कि एक उसने एटम ने आके पूरा नाम चेंज कर दिया, तो ये बन गया क्लोरोप्रोपेन। तो ये बी आर आ जाएगा तो ब्रोमोप्रोपेन। बोलो समझ में आया? तो बी आर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्रोमोप्रोपेन। तो क्या है, उसका पूरा नाम ही बदल दिया और उसकी जो प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे दी उसको। तो ये चीज है। अब उसके बाद है बच्चों और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब जैसे ये तो हो गया आपका क्लोरोब्रोमो के बारे में। आगे है अल्कोहल। अल्कोहल जो वही अल्कोहल जो आप रियल लाइफ में अल्कोहल जिसको कहते हैं वही चीज ही है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप है OH। अब देखो आप, अगर आपका प्रोपेन है, वही फिर दोबारा प्रोपेन लिख रही हूँ। अब प्रोपेन है, इसमें आप एक हाइड्रोजन हटा दोगे बच्चों और OH लगा दोगे तो ये अल्कोहल बन जाएगा। प्रोपेनल बोलते हैं इसको। नल वगैरह क्यों बोलते हैं वो आगे आपको पूरा समझाएंगे जहाँ पे आप इसका नोमेनक्लेचर सीखेंगे। लेकिन ये अल्कोहल बन गया, ये देखो आप, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे दी उसने। तो इसका आपने ये सिंबल याद रखना है, ये बॉन्ड को शो करता है। एक हाइड्रोजन हटेगी तो अल्कोहल लग गया, मतलब OH आ गया, उसका पूरा स्पेशल प्रॉपर्टी मिल गई उसको, अल्कोहल बन गया। तो ये चीज होगी, तो ये याद रखा। सेकंड ये हो गया। उसके बाद है एल्डिहाइड्स। उसके बाद है बच्चों एल्डिहाइड्स। तो इसमें क्या है आपका, जो जैसे दो कार्बन तो हैं, तीसरे जो कार्बन होएगी बच्चों उसमें H और डबल O ये लगेगा, बाकी जो हाइड्रोजन की वैलेंसी वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी। ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। बोलो समझ में आया? तो अल्कोहल में प्रोपेनल नॉल हो जाएगा, अल्कोहल के लिए वो चीज हो जाएगी। और ये एल्डिहाइड का है। उसके बाद है कीटोन का है। कीटोन में क्या होता है, बस आपने ये चीज याद रखनी है। अब ये एल्डिहाइड का H हटा के ये लगेगा, जब कीटोन होएगा तो H हटा के ये चीज लगेगी आपकी C, एक H हट जाएगा और उसकी जगह पे ये लगेगा C के साथ डबल बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसमें ये एक C के साथ ये पूरी चीज लगेगी, इधर का जो कंपाउंड रहेगा पूरा होएगा। अब जैसे 3 कार्बन है आपके, तो तीसरे कार्बन में आपका यहाँ पे O, यहाँ पे OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका एक H की जगह ये लग जाएगा, कीटोन में एक H की जगह ये लग जाएगा, एल्डिहाइड में एक H की जगह ये लग जाएगा। अब इनकी जो नेमिंग होती है वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। आपने इनके नाम याद रखने हैं। अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। एल्डिहाइड में आपने याद रखना है, आप अल्कोहल के बाद कीटोन चाहे कर लो क्योंकि इसमें तो सिर्फ O आ रहा है। एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, इस कीटोन में सिर्फ ये आ रहा है बच्चों, C के साथ डबल बॉन्ड। इस एल्डिहाइड में एक चीज ऐड हो जाएगी, H भी ऐड हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, OH ऐड हो जाएगा। कैसे याद रख सकते हो, एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं, याद करने का तरीका कैसे रख सकते हो बच्चों। आप कैसे याद रख सकते हो, अल्कोहल में H हटा के सिर्फ OH लगना है। आप पहले एल्डिहाइड याद कर लो, सॉरी कीटोन याद कर लो, कीटोन में सिर्फ ये चीज है, सिर्फ ये चीज आ रही है। और जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो OH आ जाता है यहाँ पे। कीटोन में सिर्फ ये, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH आ जाएगा और एल्डिहाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ OH नहीं आएगा, कल्ला H आएगा। ये चीजें आपने प्रैक्टिस कर लेनी है अभी, तो फिर जो आप आगे करोगे वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या आएगा, बोलो बच्चों, OH। और ये नहीं है तो कीटोन, और कल्ला H आ गया तो क्या हो गया, एल्डिहाइड्स।
और एच की जगह सिर्फ ओ एच लगा तो अल्कोहल। इसको यही प्रैक्टिस कर लेना, ताकि फिर अब नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी ना, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये है क्या है, ये हेट्रो एटम्स हैं। ये ओ, यहाँ पे ओ एटो एटम है, इसके सारे आगे फिर इसी से आगे और एटम्स जुड़ के ये फंक्शनल ग्रुप बन गए हैं। फंक्शन से चेंज, फंक्शनल ग्रुप है कि वो लग के उसके आगे सारे फंक्शन से चेंज कर दिया उसने। तो ठीक है बच्चों, इससे आगे फर्दर हम आगे करेंगे। आप लोग बहुत सारे बच्चे जो है व्यूज़ करते हो बच्चों, उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो और आगे शेयर भी करो, ताकि इस चीज़ को आगे और मैं आगे मेरे को भी मोटिवेशन मिले इसको और फर्दर कंटिन्यू करने में। क्योंकि अगर आप लोग व्यू करोगे, जितने बच्चों को शेयर करोगे, जितने बच्चे व्यू करेंगे, तो तभी आगे सर्वाइवल होता है ना उस टॉपिक का, सारा वो चैनल का वो ये हम तभी साइंस को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे ना। अब मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम के नज़दीक ही शुरू किया है इस चीज़ को, तो जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है एटलीस्ट वो बच्चे तो जाके देखो। ओके बच्चों, तो अपने क्लासमेट्स को किसी भी बोर्ड के हो, हरियाणा बोर्ड हो, किसी सबके साथ शेयर करो वीडियो को। अगर आप चाहते हो कि मैं फर्दर और इस चीज़ को कंटिन्यू करूँ तो अपने फ्रेंड सर्कल को बताओ। ओके बच्चों, बाय।